एक ऐसी जगह सोचो जो उन सबसे बहुत दूर हो जो आप जानते हैं। ट्रिस्टन डा कून्हा एक अकेली ऊंची ज्वालामुखी पहाड़ जो गहरे नीले समंदर से ऊपर उठती है। इसकी ऊंची हरी ढलानें काली ज्वालामुखी चट्टान के खिलाफ दिखती हैं, अक्सर बादलों के एक सफेद मुकुट में लिपटी रहती है। यहाँ कोई जंगल नहीं है, बस मजबूत पेड़ और खुले घास के मैदान हैं जो समंदर की तेज हवाओं से बने हैं। तट काली चट्टानों की एक उबड़ खाबड़ रेखा है जिस पर साउथ अटलांटिक की शक्तिशाली लहरें टकराती हैं। बीच कम और छोटे हैं, बस रेत की छोटी छोटी काली पट्टियां हैं। किनारे से देखें तो आपको अंतहीन पानी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, कोई और जमीन नजर नहीं आएगी। ये गहरा अकेलापन ट्रिस्टन डा कून्हा को परिभाषित करता है। इसकी जमीन, इसके जंगली जीवन और यहाँ के लोगों के जीवन को आकार देता है। यहाँ जीवन समंदर और मौसमों की ताल पर चलता है, आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से अछूता। हवा ताजी है, सूरज हरी ढलानों को चमकाता है और समंदर हीरों की तरह चमकता है जब तक अचानक तूफान नहीं आ जाते। धूप और तूफान के बीच मौसम का लगातार बदलना प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। ट्रिस्टन में होने का मतलब है छोटा महसूस करना और जमीन और आसमान से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करना। यह द्वीप एक विशाल समंदर में बस एक छोटा सा बिंदु है, फिर भी यह अपने आप में एक दुनिया जैसा लगता है। यहाँ आप प्रकृति का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं। समुद्री पक्षी ऊपर से पुकारते हैं और लहरें एक शांत और हमेशा मौजूद साउंड ट्रैक देती हैं। यह एक ऐसी जगह है जो आपको धीरे चलने, सुनने और पृथ्वी के प्राचीन इतिहास को देखने के लिए आमंत्रित करती है। ट्रिस्टन डा कून्हा एक रहस्य है, अकेलेपन की सुंदरता का एक जीता जागता सबूत। ट्रिस्टन डा कून्हा पृथ्वी पर सबसे दूर बसा हुआ आइलैंड है। साउथ अटलांटिक के अंतहीन नीले गहरे समंदर में एक छोटा सा नख्त। यह किसी भी कॉन्टिनेंट के पास नहीं है। केप टाउन, साउथ अफ्रीका यहां से 2800 किलोमीटर दूर है और साउथ अमेरिका तो और भी ज्यादा दूर है। सबसे पास की जमीन अनइनहैबिटेड गॉग आइलैंड है जो लगभग 400 किलोमीटर दूर है। साउथ अफ्रीका से शिप को ट्रिस्टन पहुंचने में लगभग 1 हफ्ता लगता है और वे साल में सिर्फ कुछ ही बार आते हैं। यह आइलैंड एक छोटे से वोल्केनिक आर्किपेलागो का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ ट्रिस्टन में लोग रहते हैं। इसके सबसे पास के पड़ोसी पक्षी, सील और मछलियां हैं। इस एक्सट्रीम रिमोटनेस ने एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाए रखा है जो कहीं और खो गया है। सदियों तक ट्रिस्टन खाली था, एक वोल्केनिक पीक जिसे सिर्फ वाइल्ड लाइफ और पास से गुजरने वाले सेलर्स ही जानते थे। 1506 में पुर्तगाली एक्सप्लोरर ट्रिस्टाओ डा कून्हा ने इसकी खोज की थी, लेकिन सदियों तक यह अनइनहैबिटेड रहा। यह सेलर्स के लिए एक अकेला लैंडमार्क था, समंदर में एक संतरी। सिर्फ 1800 के शुरुआती सालों में ही यहां लोग बसने लगे। एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसमें रेजिलियंस और कम्युनिटी शामिल थी। आइलैंड का आइसोलेशन सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, यह इसके वजूद का सार है। लाइफ का हर पहलू डिस्टेंस और अलोननेस से शेप्ड है। ट्रिस्टन के लोगों ने गहरे आइसोलेशन में एक यूनिक और रेजिलियंट कम्युनिटी बनाई है। उनकी कहानी दुनिया के किनारे पर सर्वाइवल की है। ट्रिस्टन डा कून्हा आग से पैदा हुआ था, एक एक्टिव ज्वालामुखी जो लाखों सालों से समुद्र तल से ऊपर उठ रहा था। क्वीन मैरीज पीक, जो इस आइलैंड का सबसे ऊंचा पॉइंट है, 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। इसकी कॉनिकल शेप इसके वॉल्केनिक ओरिजिन्स की पहचान है। यहाँ की जमीन फर्टाइल सॉइल और काले लावा के बहने से बनी है जो इसके जलते हुए अतीत की याद दिलाते हैं। ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव है और 1961 में एक इरप्शन की वजह से पूरे समुदाय को इवैक्यूएट करना पड़ा था। आइलैंडर्स को इंग्लैंड ले जाया गया, जो उनके शांत घर से एक अलग ही दुनिया थी। इंग्लैंड में जिंदगी अजीब थी, बिजी, शोर शराबे वाली और अजनबियों से भरी हुई। बहुत से लोग अपने पहाड़, समुद्र और अपने छोटे से समुदाय के रिश्तों को मिस करते थे। 2 साल बाद लगभग सभी ने वापस जाने का फैसला किया और फिर से सब कुछ बनाने के लिए समुद्र के रास्ते वापस आ गए। इरप्शन ने इमारतों को तबाह कर दिया, लेकिन उनके हौसले को नहीं। यह घटना ट्रिस्टन के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके रेजिलियंस और घर से गहरे जुड़ाव का सबूत है। लोगों ने नेचर की शक्ति का सामना किया, सब कुछ छोड़ दिया और फिर वापस लौटने का फैसला किया। उनकी वापसी ने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी जगह ट्रिस्टन डा कून्हा की जगह नहीं ले सकती। आइलैंड का वॉल्केनिक हार्ट उसकी जमीन और लोगों को लगातार रीशेप कर रहा है। हर जनरेशन आग और उस शक्ति की याद के साथ रहती है जिसने इसे बनाया। ट्रिस्टन की कहानी हिम्मत, रेजिलियंस और जमीन से अटूट रिश्ते की कहानी है। यहाँ नेचर एक चुनौती भी है और अपनेपन का सोर्स भी। ट्रिस्टन डा कून्हा के सारे लोग एक ही गांव में रहते हैं जिसका नाम है एडिनबर्ग ऑन द 7 सीज, जो ज्वालामुखी के नीचे की अकेली समतल जमीन पर बसा है।
यहाँ के घर सिंपल और मजबूत हैं, जो अटलांटिक की हवाओं को झेलने के लिए बने हैं, और उनके बीच में बगीचे भी हैं। यह कम्युनिटी बहुत करीब से जुड़ी हुई है। सब एक दूसरे को जानते हैं और पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चे आजादी से खेलते हैं और यह गांव एक बड़े परिवार जैसा लगता है। यहाँ की इकोनॉमी खेती और मछली पकड़ने पर टिकी है। परिवार हरी भरी ढलानों पर गाय और भेड़ पालते हैं और उपजाऊ ज्वालामुखी वाली मिट्टी में आलू उगाते हैं। गांव से कुछ किलोमीटर दूर आलू के खेत खाने और ट्रेडिशन के लिए बहुत जरूरी हैं। खेतों में काम करना एक कम्युनिटी एक्टिविटी है जो परिवारों को जमीन और एक दूसरे से जोड़ती है। मछली पकड़ना दूसरा इकोनॉमिक पिलर है, खासकर प्राइसी ट्रिस्टन रॉक लॉबस्टर। लॉबस्टर को एक छोटी फैक्ट्री में प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे आइलैंड को मेन इनकम मिलती है। फिशिंग इंडस्ट्री को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जाता है ताकि सभी को फायदा मिले। गांव में एक स्कूल है, सेंट मैरी, जहां छोटी क्लासेस का मतलब है कि हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट्स ग्लोबल सब्जेक्ट्स सीखते हैं और अपनी यूनिक हिस्ट्री और एनवायरनमेंट के टाइम्स में भी। यह स्कूल कम्युनिटी का दिल है जो अगली जनरेशन को अपने आइलैंड की देखभाल करना सिखाता है। यहाँ की जिंदगी सिंपल है, कोऑपरेटिव है और ट्रेडिशन से गहराई से जुड़ी हुई है। एडिनबर्ग ऑन द सेवन सीज अलग थलग होने के बावजूद कम्युनिटी की स्ट्रेंथ का सबूत है। साउथ अटलांटिक ट्रिस्टन की लाइफलाइन है, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर और सबसे बड़ी चैलेंज। ओशन फिश और लॉबस्टर देता है और आदमी स्किल्ड फिशरमैन है, समुद्र के मूड और टाइड्स को समझते हुए। ओशन के साथ यह बॉन्ड पुराना है, रिस्पेक्ट और हार्ड अर्न्ड नॉलेज पर बना है। लेकिन वही समुद्र मुश्किलें लाता है। वायलेंट स्टॉर्म्स हफ्तों तक फिशिंग को इम्पॉसिबल बना सकते हैं। आइलैंड का छोटा हार्बर ओपन है और रफ सीज अक्सर सारी एक्टिविटी रोक देते हैं। बिना एयरपोर्ट के ट्रिस्टन सप्लाई और दुनिया से कांटेक्ट के लिए पूरी तरह से शिप्स पर डिपेंड करता है। शिप्स साल में बस कुछ ही बार आते हैं, एसेंशियल्स और न्यूज लाते हैं। पूरी कम्युनिटी सप्लाई अनलोड करने के लिए यूनाइट होती है, एलिमेंट्स के खिलाफ मिलकर काम करती है। अगर कोई सीरियसली बीमार हो जाए, उसे हॉस्पिटल पहुंचने के लिए अगली शिप का वेट करना पड़ता है, कभी कभी महीनों तक। सी पर यह डिपेंडेंसी रिसोर्सफुलनेस और पेशेंस सिखाती है। आइलैंडर्स उनके पास जो है उसे रिपेयर करते हैं और मैनेज करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन के मास्टर बन जाते हैं। ओशन उन्हें आइसोलेट करता है लेकिन उन्हें एक साथ भी लाता है। उनकी स्ट्रेंथ समुद्र की चुनौतियों का एक होकर सामना करने से आती है। ट्रिस्टन में सर्वाइवल एक कम्युनिटी एफर्ट है, ओशन के रिदम से शेप्ड। ट्रिस्टन डा कुन्हा में लाइफ पैदल चलने से चलती है। यहाँ बहुत कम कारें और सिर्फ छोटे रास्ते हैं। ज्यादातर ट्रैवल पैदल ही होता है, शॉप तक, स्कूल तक, चर्च तक या किसी पड़ोसी के घर तक। इससे एक फ्रेंडली और सोशल माहौल बनता है, जहां एक छोटा सा काम भी लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का मौका बन जाता है। आलू के खेतों तक लंबी यात्रा के लिए लोग पैदल चलते हैं या ट्रैक्टर से जाते हैं और सी और क्लिफ्स के शानदार नजारों का मजा लेते हैं। यह यात्रा आइलैंडर्स को उनकी जमीन और मौसम से कनेक्ट करती है, जिससे नेचर के साथ उनका बॉन्ड मजबूत होता है। कारों के बिना कूनप्रेशन बहुत जरूरी है। पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, भारी सामान उठाने में या बड़े काम करने में। टीम वर्क की यह भावना ट्रिस्टेनियन लाइफ का दिल है। यह आइलैंड शांत है, हवा की आवाजों से भरा हुआ है, लहरों की आवाजों से, समुद्री पक्षियों की आवाजों से और मवेशियों की आवाजों से। शांतिपूर्ण साउंडस्केप शांति और सुकून को बढ़ावा देता है, जो मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत कम मिलता है। यहाँ की लाइफ हमें याद दिलाती है कि सिंप्लिसिटी भी बहुत रिवॉर्ड देने वाली हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मतलब है कि लोग मशीनों पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हर उठाया गया कदम कम्युनिटी में उठाया गया कदम है। ट्रिस्टन में चलना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा है, यह एक लाइफस्टाइल है। आइसोलेशन से शांति और एक यूनिक कल्चर मिलता है, लेकिन साथ ही रियल चैलेंजेस भी आते हैं। मेडिकल केयर लिमिटेड है। एक छोटा हॉस्पिटल माइनर इमरजेंसीज को देखता है, लेकिन सीरियस केसेस को साउथ अफ्रीका तक बोट का इंतजार करना पड़ता है। इंतजार एगोनाइजिंगली लंबा हो सकता है और कम्युनिटी जरूरतमंदों की मदद के लिए एक साथ आती है। कम्युनिकेशन पहले सिर्फ लेटर्स से होती थी और न्यूज को पहुंचने में महीनों लग जाते थे। अब एक स्लो और महंगा इंटरनेट दुनिया के लिए एक छोटी विंडो देता है। ईमेल्स के लिए काफी है, लेकिन ज्यादा नहीं। आइलैंडर्स को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है। जो कुछ भी उनके पास है उसी से टूटी हुई चीजों को ठीक करना पड़ता है। हर कोई मैकेनिक, इंजीनियर और प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। नॉलेज फ्रीली शेयर किया जाता है और हर व्यक्ति के पास मल्टीपल स्किल्स होती हैं। सॉलिट्यूड की कीमत ज्यादा है, लेकिन यह एक रिमार्केबल रेजिलियंस बनाती है। कम्युनिटी की ताकत उसकी अडेप्ट करने की एबिलिटी में है और एक दूसरे को सपोर्ट करने में है। यहाँ की जिंदगी में इंजेन्युइटी और पेशेंस जरूरी है।
ट्रिस्टन के लोगों ने आइसोलेशन को एबिलिटी के सोर्स में बदल दिया है। उनकी सॉलिट्यूड एक चैलेंज भी है और प्राइड का सोर्स भी। ट्रिस्टन डा कून्हा परंपरा और प्रोग्रेस का एक मिक्सचर है। आइलैंडर्स पुराने तरीकों से जुड़े हुए हैं, नाव बनाते हुए, आलू लगाते हुए और रिसोर्सेज शेयर करते हुए। रैटिंग डे जैसी परंपराएं उन्हें उनके पूर्वजों से जोड़ती हैं और उनकी पहचान को स्ट्रॉन्ग करती हैं। फिर भी वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं जो उनके वैल्यूज के साथ फिट बैठती है। सोलर पैनल सब क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता कम होती है। लिमिटेड इंटरनेट स्टूडेंट्स को ग्लोबल रिसोर्सेज से जोड़ता है और फैमिलीज को दूर के रिलेटिव्स से। सोशल मीडिया उन्हें अपनी कहानी दुनिया के साथ शेयर करने देता है, कल्चर को रिप्लेस करने के बजाय उसे बचाते हुए। कम्युनिटी चुनती है कि कौन से बदलाव एक्सेप्ट किए जाएं, कंज्यूमरिज्म से ज्यादा कनेक्शन और शांति को वैल्यू देते हुए। वे दिखाते हैं कि अपनी पहचान खोए बिना प्रोग्रेस को अपनाना पॉसिबल है। हर डिसीजन साथ मिलकर लिया जाता है, पुराने और नए को बैलेंस करते हुए। ट्रिस्टन का रास्ता सोच समझकर किए गए बदलाव का रास्ता है। उनकी स्टोरी पास्ट को ऑनर करते हुए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की है। ट्रिस्टन दा कून्हा वाइल्ड लाइफ के लिए एक सैंक्चुअरी है। लाखों सी बर्ड्स, जिनमें ऐसी स्पीशीज भी शामिल हैं जो कहीं और नहीं मिलती, यहीं ब्रीड करती हैं। 2021 में कम्युनिटी ने दुनिया के सबसे बड़े मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में से एक बनाया, जिससे 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ओशन को सेफ गार्ड किया जा सका। नुकसान पहुंचाने वाली फिशिंग और माइनिंग मना है, जिससे फिश, लॉबस्टर, व्हेल, डॉल्फिन और सील को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यह काम एक छोटी सी कम्युनिटी के लिए प्लेनेट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट है। आइलैंडर्स ये समझते हैं कि उनका सर्वाइवल एक हेल्दी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। वे नेचर के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है, और फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। कंजर्वेशन के लिए उनकी कमिटमेंट दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ भी ग्लोबल थ्रेट्स ट्रिस्टन तक पहुंचते हैं। क्लाइमेट चेंज और प्लास्टिक पॉल्यूशन किनारों तक पहुंचता है। आइलैंडर्स इन चैलेंजेस की फ्रंट लाइन पर हैं। उनका फ्यूचर ग्लोबल एक्शन से जुड़ा है। उनकी स्टोरी हम सभी के लिए एक कॉल है कि हम अपने कॉमन होम का ध्यान रखें। ट्रिस्टन डा कून्हा होप का एक लाइट हाउस है, नेचर के कंकरर की बजाय गार्डियन के रूप में जीने का एक लेसन। उनकी आइलैंड की विजडम चेंज होती हुई दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है।